नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। महंगा वैल्यूएशन ले डूबेगा, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दो बहुत बहुत बुरी खबरें स्टॉक को लेकर के आ रही हैं। दो नहीं कहना चाहिए, आप कह सकते हैं एक बुरी खबर है और दूसरी शायद हो सकती है। तो परफेक्टली ये जो बुरी खबर है, ये शायद स्टॉक में और भी बड़ी गिरावट ला सकती है। स्टॉक जो अगर के कुछ समय पहले अगर आप देखते, आज से 2-4 साल पहले स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में था, ठीक है? बट मुझे लगता है वो निवेशक जो आज से मुझे लगता है वाक़ई में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेकर के स्टॉक में निवेश होना चाहते हैं, उनके सामने 2 प्रॉब्लम स्टॉक में आपको मैं बताऊँगा। और अगर आप उन चीज़ों को समझ जाते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि हाँ भाई, यहाँ से गिरावट और शायद ज़्यादा हो सकती है, तो मुझे लगता है आपको एज अ इन्वेस्टर फिर से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि भाई क्या ये स्टॉक आपके लिए अच्छा है या नहीं। और पर्सनली मुझे ये स्टॉक पसंद बहुत है। कुछ इश्यूज हैं और कई लोगों को कई मार्केट शेयर्स के खा जाने का डर है। तो इन तमाम इश्यूज पे चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपके नोटिफिकेशन बार पे मिलती रहे। हर एक वीडियो मिले, इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। आप देखें इधर, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड 3% से ज़्यादा की गिरावट हुई है दोस्तों। कितनी? 3% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। रीज़न मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। देखिए, रिलैक्सो के लिए ना, जो ये 890 का लेवल था, कौन सा? 890 का लेवल, ये बहुत स्पॉट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। ये जैसे ही टूटा है तो आप कहते हैं एक डोमिनो इफेक्ट पैदा हो सकता है कि यहाँ से ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखानी शुरू कर देगा। यहाँ से ये स्टॉक धीरे धीरे आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट की ओर आपको लेके जा सकता है, ठीक है? तो ऐसा होगा कि नहीं, ये हमें कुछ समय पहले पता, बात आने वाले समय पता चलेगा। करेंटली आप अगर देखेंगे 830 एक इमीडिएट सपोर्ट है स्टॉक का। और मैं आपको बता दूं, अगर ये टूटेगा तो फिर गिरावट थोड़ी सी सीवियर हो सकती है। Q3 के नंबर्स कब आएंगे ये हमें अभी नहीं पता है, वो बाद में पता चलेंगे। लेकिन Q3 के नंबर से पहले एक झटका निवेशकों को मिल चुका है, क्योंकि एक बहुत प्रतिष्ठित इन्वेस्टर जो आप कह सकते हैं इस स्टॉक के लिए एक सबसे बड़े वोकल सपोर्टर हुआ करते थे, वो स्टॉक से ही निकल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये इस बात को एक बहुत कड़वी सीख दे करके जा रही है रिटेल निवेशकों को कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या कोई भी हैं, वो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस के लिए आए हुए हैं। आप इस बात को समझिए कि हर कोई, ये आप ये नहीं कह सकते कि भाई उन्होंने धोखा दिया है, क्या किया है। इट्स नथिंग लाइक दैट। वो किसी के पास जाते नहीं है बोलने के लिए खरीदें, वो अपने व्यू रखते हैं, उनको लगा कि भाई हाँ महंगी वैल्यूएशन है, निकल जाना चाहिए, वो निकल गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने अब जो बाकी जो रिटेल निवेश है उनको ये सीख दी है कि कभी किसी की कॉपी ना करें। वो जो कर रहे हैं वो, उनका रिस्क एपेटाइट अलग है, उनकी स्ट्रैटेजी अलग है, वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है? वो तमाम चीज़ें अलग हैं। लेकिन आप स्टॉक में निवेश करने से पहले पढ़िए स्टॉक सही है खराब है, वरना वही हाल होगा जो आज अन्य निवेशकों का हुआ है जो ऊपरी तरह से इसे ले रखे हैं। और वो खबर है दोस्तों ये, सौरभ मुखर्जी पिक्स अंडर परफॉर्मिंग टाटा स्टॉक टू एग्जिट रिलैक्सो। Dalal Street top stock picker Saurabh Mukherjee has picked Tata Elxsi, a multi-bagger, in the last 5 years, but has been underperforming the last 1 year and dumped Relaxo Footwear। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिएगा ये जो सौरभ मुखर्जी साहब हैं, ये टाटा इलेक्सी को बोलेंगे कि ये दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है और सारा पैसा इसी में लगा दो, और मतलब जो जो पॉजिटिविटी हो सब बोलेंगे। नो डाउट टाटा इलेक्सी मुझे लग रहा है कि फ्यूचर की कंपनी है। आने वाले समय में टाटा इलेक्सी जिस तरह के रिटर्न दे सकती है, मुझे नहीं लगता कोई और कंपनी, देखिए कंपनियां बहुत सारी दे सकती है, लेकिन जिस तरह से वैल्यूएशन में भी वो मिल रही टाटा इलेक्सी, यहाँ से डाउन साइड कम है और अप साइड की मुझे उम्मीदें ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे लगता है अब कि प्रॉब्लम उस पर भी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से रिलैक्सो की बातें हुआ करती थी, यहाँ से ये निकल गए हैं। इन मार्शल राइजिंग जाइंट्स एमपी पीएमएस पोर्टफोलियो, मुखर्जी ड्रॉप्ड Relaxo, saying that the recent channel checks raised
market share loss, concern for the footwear company in two major categories, open footwear एंड स्पोर्ट्स शूज। ठीक है, इन्होंने कहा है कि भाई ओपन फुटवेयर जहाँ पे बहुत बड़ा सेगमेंट है रिलैक्सो का, और स्पोर्ट्स शूज में, इसमें रिलैक्सो अपनी जो बादशाहत है वो खो सकती है, इसलिए हम एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, तो चीज़ें ठीक है, साफ साफ उन्होंने कह दी है, निकल जाना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि भाई while raw material price have seen corrected and Relaxo has passed on the sum of to same to consumers, it will be an uphill task for Relaxo to recover this the pace ceded to competitor। ठीक है, बहुत मुश्किल होगी इन कहना है। मुखर्जी ने कहा है एडिंग दैट Relaxo has also been stepping its focus on designs, the traction in the shoot market so far been slow। यानी कह रहे हैं भाई अब निकलना है तो कई बातें कही जाएंगी, बट जब थे तब तो बहुत अच्छी बातें कहेंगे, बट इट्स ओके, इनकी इन्वेस्टमेंट है। बट मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि किसी के बहकावे में प्लीज़ मत आइएगा। नेक्स्ट है, आप देखें तो ये है खबर दोस्तों कि आखिर में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। 20 years ago the stock was trading at a P in the range of 5 to 6, 5 से 6 की पी में स्टॉक ट्रेड किया करता था रिलैक्सो का, आज से 20 साल पहले, और वो एक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन थी, नो डाउट, which left a lot of room for the P multiple to expand in the future, and expanded did, और वैसे ही हुआ, but the stocks multiple has expanded from lower 5 to XP to more than 100x today। 100 से ज़्यादा के मल्टीपल में दोस्तों रिलैक्सो आज ट्रेड कर रहा है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं कि वो निवेशक जो आप कह सकते हैं रिलैक्सो में भी निवेशित हैं, वो एक समझ लें, अगर बजट के समय कोई निगेटिविटी आती है, अगर बजट के समय कोई भी इशू आता है और लॉन्ग टर्म के आप निवेशक हैं, तो मुझे लगता है रिलैक्सो एक बड़ी गिरावट दिखा सकते हो। कि मैं हमेशा कहता हूँ जब पूरा बाजार बड़े स्तरों पे गिरता है ना, और कोई महंगे वैल्यूएशन के जो स्टॉक होते हैं वो सबसे ज़्यादा टूटते हैं, और रिलैक्सो अभी भी बहुत महंगे वैल्यूएशन में है। ठीक है, बट फॉर मी रिलैक्सो इट्स अ गुड कंपनी, आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद सकते हैं, और आपको एक काफ़ी अच्छे आप कह सकते हैं ये रिटर्न दे सकता है। लेकिन यहाँ से डाउन साइड थोड़ा सा मुझे लगता है स्टॉक में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप निवेशित हैं और बड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा नेगेटिविटी नहीं बर्दाश्त कर सकते, स्टॉक से चुपचाप निकल जाइए, थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी ये स्टॉक कह सकते हैं गिरावट दिखाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, और ये निकल के इतने बड़े इन्वेस्टर निकलने के बाद लोगों के बीच में आपको पैनिक मचता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यही दो चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत थी। और दोस्तों ये जो चीज़ें हुई हैं, ये एक बहुत बड़ा सबक है निवेशकों को। मैं फिर कहूँगा कि कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई और भी हो, जो भी कहे उस पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट है, जब वो किसी स्टॉक में निवेश किया हुआ है या उसका पोर्टफोलियो में है, पोर्टफोलियो कॉपी से हमेशा बचना है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।